इंजीनियर साहब थे, हम लोग गांव के लोग हैं। हम बताए थे कि यहाँ से 150 मीटर आगे कर दीजिए। वो बोले कि आप इंजीनियर है कि हम इंजीनियर हैं। आप ही है, लेकिन यहाँ पे कटाव हो सकता है। और ठीक उसी जगह से कटाव भी स्टार्ट हुआ। ठीक उसी जगह से, उसी पॉइंट। नाम याद है इंजीनियर साहब का? अब नाम तो नहीं याद है हमको, नाम लेकिन इंजीनियर साहब थे। इंजीनियर साहब थे वो। अब नाम हमको पता नहीं है, क्योंकि वहाँ से दूर से बक्सर से आते हैं सब लोग। हमारा बक्सर पड़ता है, बाढ़ प्रमंडल बक्सर से आते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब का नाम नहीं पता था। लेकिन वो हमको इतना समझाए थे कि आप इंजीनियर नहीं, हम इंजीनियर हैं। हम लोग यहाँ के पढ़े लिखे नागरिक नहीं है कि अनपढ़ हैं। हम भी समझते हैं कि क्या करने पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब गंगा जी जब तक तिरछी रहेंगी तब तक कटा होगा। सीधा पानी 3 किलोमीटर से सीधा धारा यहाँ पे आके डायरेक्ट लड़ रहा है। उसको एक ही उपाय है, वहाँ सीधा करके हटाएंगे तो बचेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है बचने का। यहाँ तक हुआ, काम चल रहा था कटाव का, कटाव अधिकारी चल रहा था ना। हमारे जनप्रतिनिधि MP MLA कोई यहाँ पे सूद लेने के लिए नहीं आया कि काम कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे आते ठेकेदार से, इंजीनियर से बात करते, समझते तो होता ना। हम लोग जाते थे तो बोलते थे कि यहाँ पे सब लोग पैसा मांगने के लिए, करने के लिए आ रहा है, दबाव बना के हमसे पैसा लेगा। और जो बड़े आदमी थे वो पैसा लूट रहे थे, उसे कोई मतलब नहीं था। सब लूट के रख लिए। ठेकेदार के अंदर में यहाँ पे ठेकेदार थे, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, यह बाढ़ सिर्फ बिहार में आता है, दूसरे राज्य में नहीं आता है? जब दूसरे राज्य में बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है तो बिहार के बाढ़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है? बिहार में गंगा नदी पे एक भी नहर नहीं है। वहाँ पे नॉर्थ बिहार देख रहे हैं, दह गया है। कोसी में जितना पैसा जाता है उसका 10% भी यहाँ पे आ जाए गंगा नदी में ना, तो यहाँ पे कोई कटाव नहीं होगा। कोई कटाव नहीं होगा, कोई कटाव ही नहीं होगा। अगर उसका 10% यहाँ पे बजट का 10%, कोसी बजट का 10% यहाँ पे आ जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गंगा के बारे में कोई सोचता नहीं है कि गंगा में ना कटाव होता है ना बाढ़ आता है। बाढ़ आता है कोसी में, नॉर्थ बिहार में सरकार का ध्यान आता है, साउथ बिहार में कोई ध्यान ही नहीं। थोड़ा सा अगर कोई ध्यान दे तो हमारा स्थिति नहीं रहता। देखिए, यहाँ तक इतना वायरल चला, आप देखे होंगे, इतना वायरल हो रहा है। लेकिन इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई भी टिप्पणी नहीं किया है। यहाँ इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ के देखा जा रहा है, PM मोदी साहब आ रहे हैं, बिहार में भाषण दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं बिहार का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जवैनिया गाँव में जिस तरीके से गरीब का घर ढह गया, 200-250 घर गंगा जी में समाधित हो गया, लेकिन उसका चर्चा कोई नहीं कर रहा। इस घर को दिखाइए ना भैया, हो या विपक्ष हो, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, यह घर है, यह घर भी, इस घर में से जंगला, खिड़की, कवारी तोड़ के हटाया जा रहा है कि देखिए गरीब है, जो कुछ बच जाए। लेकिन इस घर को बनाने के लिए देखिए कितना अच्छा सुंदर पेंट किया गया था। देखिए कितना अच्छा सुंदर पेंट किया गया था। लेकिन यह घर भी कब समाधित हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले हम आए थे, तो जब यहाँ से 400 मीटर दूर का घर समाधित हो गया, तो शायद 3 दिन बाद यह घर समाधित हो जाएगा। और नेता, विधायक, मंत्री साहब हाथ पे हाथ ढा के बैठे रह जाएंगे, एयर कंडीशनर में बैठे रह जाएंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला है।